हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम डाइवर्स लर्नर की बात कर रहे हैं, विविध अधिगमकर्ता की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हर एक बच्चा है वो अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में डिफरेंट होता है। उसका लर्निंग स्टाइल अलग होता है, उसका मोटिवेशन लेवल अलग होता है, उसका किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अलग तरह का होता है। हर एक बच्चे का कल्चर अलग हो सकता है, सोसाइटी अलग हो सकती है, रेस अलग हो सकती है, उसके अलावा नेशनलिटी अलग हो सकती है, एथनिसिटी अलग हो सकती है। बच्चे एक दूसरे से बहुत सारे कारणों से डिफरेंट होते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एज ए टीचर डाइवर्सिटी को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का रोल क्या क्या होता है। टीचर है वो डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देगा, उसके अलावा टीचर है वो रिकग्नाइज करेगा कि उसकी क्लासरूम में किस तरह के बच्चे, किन किन क्वालिटी वाले बच्चे या फिर किस किस डिसेबिलिटी वाले बच्चे बैठे हुए हैं, किस किस इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, उनकी प्रायर नॉलेज क्या है। टीचर जब भी पढ़ाता है वो होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेगा, बच्चे के तीनों डोमेन्स का डेवलपमेंट को ध्यान रखेगा, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो अफेक्टिव हो, चाहे फिर वो साइकोमोटर डोमेन की बात हो रही हो। फिर उसके अलावा टीचर को बच्चे के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने इन सभी पॉइंट पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखे तो आप लास्ट क्लास जाकर चेक कर लीजिए। आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू डील विद डाइवर्सिटी। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या रोल होते हैं डाइवर्सिटी के साथ डील करने के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछे जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा ये रोल इंस्टीट्यूशन का है या फिर ये रोल टीचर का है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहीं पे होती है। हम टीचर के रोल और इंस्टीट्यूशन के रोल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। लास्ट क्लास में मैंने टीचर का रोल करवाया है, आज मैं आपको बताती हूँ इंस्टीट्यूशन के कौन कौन से रोल होते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का रोल होता है एप्रोप्रिएट करिकुलम। एप्रोप्रिएट करिकुलम, एप्रोप्रिएट करिकुलम लगाना ये इंस्टीट्यूशन का काम होता है। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यचर्या। सबसे पहले आप ये पाठ्यचर्या को समझ लीजिए। पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यचर्या में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जैसे ही बच्चे ने स्कूल में एंट्री की, स्कूल में एंट्री करने से लेकर छुट्टी होने तक उसका जितनी भी एक्टिविटी वो स्कूल में करता है सब कुछ पाठ्यचर्या का हिस्सा होती है। चाहे वो प्रेयर हो, चाहे वो उसकी क्लासेस हो, चाहे वो उसका इंटरवल हो, चाहे उसका स्पोर्ट्स का पीरियड हो, चाहे उसका लंच ब्रेक हो, कुछ भी जो वो स्कूल में एंटर करने के बाद करता है वो सब चीज़ें किस में आती हैं? पाठ्यचर्या में आती हैं। सिलेबस है वो पाठ्यचर्या का हिस्सा होता है, यानी जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम यानी जिसको हम कहते हैं सिलेबस, वो पाठ्यचर्या का एक हिस्सा होता है। पाठ्यक्रम एक छोटी चीज़ होती है और पाठ्यचर्या है एक बड़ा एस्पेक्ट होता है। सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं पाठ्यचर्या में। तो एप्रोप्रिएट करिकुलम का मतलब क्या है? सबसे पहले जो करिकुलम है इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है। एक स्कोलेस्टिक होती है, को स्कोलेस्टिक होती है, जिसको हम करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी भी कहते हैं। करिकुलर एक्टिविटी होती हैं जो हमारे एकेडमिक से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपके मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप एसएस पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जो एकेडमिक चीज़ें हैं उसमें बच्चे को डेवलपमेंट करना है। एकेडमिक चीज़ों को भी आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं करवानी है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करवानी है। बच्चे में हाई मेंटल एबिलिटी जो आपको डेवलप करवानी है। आपको बच्चे में हायर मेंटल एबिलिटीज़, बच्चे में हायर मेंटल एबिलिटी या फिर हायर ऑर्डर मेंटल एबिलिटी आपको डेवलप करवानी है। हायर ऑर्डर कौन सी होती है? जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे को समस्या समाधान करना आना चाहिए। बच्चे के सामने कोई भी एक समस्या आई, वो उस समस्या का समाधान कर सके, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक हायर मेंटल एबिलिटी होती है। जैसे रोट मेमोराइजेशन होगी, वो लोअर मेंटल एबिलिटी होती है। हमें बच्चे में लोअर नहीं, हमें बच्चे में हायर मेंटल एबिलिटी शो करनी है। यहाँ पर बच्चे को हमें लाइफ के लिए तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पास नहीं करवाना है।
तो यहाँ पर आपको बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी हायर ऑर्डर मेंटल एबिलिटी बच्चे में डेवलप करवानी है। उसके अलावा बच्चे में हमने एकेडमिक की बात कर ली, उसके बाद नॉन एकेडमिक जो आपका को करिकुलर एक्टिविटी हैं जैसे स्पोर्ट्स वगैरह हो गए, खेल हो गए, उसमें भी बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना है। क्योंकि जब बच्चा खेलेगा, जब बच्चा प्ले ग्राउंड में जाएगा तो वहाँ पर बच्चे की सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं, बच्चे की सामाजिक स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी जब वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। सोशल स्किल के साथ साथ उसकी इमोशनल स्किल, इमोशनल डेवलपमेंट भी उसमें होता है। तो ओवरऑल बात क्या हुई, यहाँ पर आपको बच्चे की तीनों डोमेन्स का डेवलपमेंट करवाना है। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि करिकुलर जो आपका करिकुलम है ये ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की तीनों डोमेन्स का डेवलपमेंट करवाए। तीनों का मतलब कोग्निटिव का भी करवाए, कोग्निटिव का भी करवाए, अफेक्टिव का भी करवाए और साइकोमोटर का भी। साइकोमोटर कोग्निटिव है, जैसे मैंने हायर मेंटल एबिलिटी की बात की, ये किस में आ जाएगा, कोग्निटिव में आ जाएगा। सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स बच्चे में डेवलप हो रही हैं, ये अफेक्टिव में आ जाएगा। और साइकोमोटर मतलब जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हैं, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी है, यहाँ पर आपकी मोटर स्किल्स आ जाएंगी। मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स कौन सी होंगी, चाहे आपकी ग्रॉस मोटर स्किल हो चाहे आपकी फाइन मोटर स्किल हो। मोटर स्किल भी 2 टाइप की होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। यहाँ पर आपको बच्चे की तीनों डोमेन्स का डेवलपमेंट करवाना है। फिर उसके बाद जो आप करिकुलम बना रहे हैं वो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से दूर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जीरो होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस टू डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो जेंडर के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सेक्स के आधार पर नहीं करेंगे, नेशनलिटी के आधार पर नहीं करेंगे, नेशनलिटी के आधार पर नहीं करेंगे, उसके अलावा रेस के आधार पर नहीं करेंगे, उसके अलावा कास्ट के आधार पर नहीं करेंगे, उसके अलावा किसी भी तरह की एबिलिटी के आधार पर नहीं करेंगे, उसके रंग रूप के आधार पर नहीं करेंगे, मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। उसके अलावा बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर भी आप बच्चे का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। मतलब डिस्क्रिमिनेशन आपको किसी भी तरह का नहीं करना है, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। डिस्क्रिमिनेशन जीरो होना चाहिए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। कई बार आपको देखने को मिलेगा जीरो टॉलरेंस टू डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। बच्चे एक दूसरे को, रैगिंग होती है इंस्टीट्यूशन में, रैगिंग नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करे, किसी भी तरह से कोई किसी पर टोंट ना करे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इंस्टीट्यूशन की होती है कि वो कुछ ऐसे पैरामीटर से डिसाइड करे जिसमें बच्चों में आपस में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यहाँ पर जीरो डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, किसी भी तरह की स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना है। तो यहाँ पर जो स्टीरियोटाइप है, यहाँ पर क्या आएगा, रिपेल टू स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ये थर्ड पॉइंट है। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, जो पहले से चली आ रही है कि ये काम लड़के का है, ये काम लड़की का है, या फिर ये कोई भी एक पर्टिकुलर जो प्रोफेशन है वो काम एक पर्टिकुलर कास्ट का है। जैसे बाल काटने का काम है वो एक नाई ही करेगा, उसके अलावा जैसे ये जो जूते मेंढे का काम करते हैं, जूते चप्पल ठीक करने के काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर वो कास्ट करेगी। खेती का काम पर्टिकुलर वो कास्ट करेगी, जो पूजा पाठ का काम है पर्टिकुलर वो कास्ट करेगी। इस तरह का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्टीरियोटाइप को भी आपने बढ़ावा नहीं देना है। जो आप सिलेबस लगा रहे हैं, जो आप पाठ्यक्रम लगा रहे हैं, सिलेबस में जो भी लेसन है उसमें किसी भी स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देना है। कि जैसे हमारे लेसन में दिया हुआ होता है कि पापा सोफा पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मा किचन में खाना बना रही है, ये स्टीरियोटाइप को प्रमोट करते हैं। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये जाता है कि खाना बनाने का काम सिर्फ मम्मा का है और ऑफिस जाने का काम पापा का है। तो किसी भी तरह के स्टीरियोटाइप को बढ़ावा ना दे, ऐसा करिकुलम आपको बनाना है जो किसी भी तरह का स्टीरियोटाइप को प्रमोट ना करे। फिर उसके अलावा आता है आपका जीरो टॉलरेंस टू डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इंटीग्रेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग इंक्लूसिव
एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो बेस है वो यही है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन की। आप डिस्क्रिमिनेशन को हटा दो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो उसको हटा दो, सभी बच्चों का आप एक साथ वेलकम करो, चाहे बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी तरह की डिसएबिलिटी या एबिलिटी पाई जाए, बच्चा चाहे मेंटल रिटार्डेड हो, चाहे बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम है, चाहे बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, किसी भी स्पेसिफिक टाइप की डिसएबिलिटी है, आप सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके चलेंगे, बच्चों को किसी भी आधार पर आप नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपको जीरो डिस्क्रिमिनेशन करना है, याद रखना है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो माइनॉरिटी क्लासेस के बेस पर हो, चाहे वो बैकवर्ड चिल्ड्रन के बेस पर हो, चाहे वो किसी भी बेस पर हो, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आप अपनी करिकुलम में, आप अपनी क्लासेस जब ले रहे हैं तो वहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन लेके आएँ। इसका मतलब क्या है, आप टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़ें। आप बच्चों को चीज़ें कुछ करवाना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आप विजुअल्स का यूज करें, आप ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज करवाइए, आप बच्चों को इंटरनेट के साथ जोड़िए, ताकि बच्चा देश में भिन्न भिन्न पार्ट्स में क्या हो रहा है उसके बारे में देख सके, जान सके। उसके अलावा बच्चे को किसी भी तरह की अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप टेक्नोलॉजी की मदद से उसको ठीक करने में उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे बच्चों को सुनाई नहीं देता है, बच्चे देख के पढ़ेंगे, तो आप बच्चे को ओवरहेड प्रोजेक्ट के द्वारा विजुअल्स दिखा सकते हैं, तो बच्चा देखकर बेहतर तरीके से सीख सकता है। टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांस जो चीज़ें हैं, जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप बच्चों के लिए आप मशीन लेके आएँ, ताकि बच्चे जो साइंस के एक्सपेरिमेंट है वो करके देख सके। तो आपको टेक्नोलॉजी यानी तकनीक को भी एजुकेशन के साथ जोड़ना है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसकी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की होती है। फिर उसके अलावा है आपको जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको अपने साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा स्कूल में आया और आपको सिर्फ बच्चे को पढ़ाना है और वो ख़त्म हो गया, नहीं, आपको पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट करना ज़रूरी है। इसीलिए जो एसएमसी होती हैं उसका भी आप निर्माण करने का काम भी किसका होता है, एसएमसी बनाने का काम भी इंस्टीट्यूशन का होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स और जो स्कूल के टीचर्स हैं और स्कूल का स्टाफ हैं, सभी लोग इंक्लूडेड होते हैं। ये 16 सदस्यों की एक टीम बनाई जाती है जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है कि बच्चे का हम ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, बच्चे को किस किस तरह की ज़रूरतें हैं, बच्चे को कौन कौन सी फैसिलिटी हमें देनी है। इसमें जो स्कूल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की जाती है कि स्कूल में कहीं और ज़्यादा कमरों की ज़रूरत तो नहीं है, बच्चों को पानी की कोई समस्या तो नहीं है, बच्चों को ये साफ़ सफाई को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है कौन, एसएमसी। तो एसएमसी बनाना भी एक इंस्टीट्यूशन का काम होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट करना भी इंस्टीट्यूशन का काम होता है। जब भी पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होगी तो बच्चा किसी भी तरह का एक एप्रोप्रिएट व्यवहार कर रहा है। मान लीजिए बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप बच्चे को बार बार कोई भी काम करने को कह रहे हैं लेकिन बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। जब आप पेरेंट्स के साथ बात करेंगे तो आप उसके पीछे का कारण निकाल पाएंगे कि बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। हो सकता है बच्चे की फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, बच्चा फैमिली को लेकर स्ट्रेस में होता है, उसे एक फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उसके कारण भी बच्चा कई बार आपकी बात नहीं सुनता, या फिर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसके पीछे का कारण क्या है। ये सब चीज़ों के पीछे का कारण आप पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो एसएमसी बनाना, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट करना भी किसका काम होता है, इंस्टीट्यूशन का
काम होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात ही इसलिए की गई कि हमें हर एक बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, हर एक बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। हमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, हमें बच्चे को एक अच्छी लाइफ के लिए तैयार करना है। सिर्फ और सिर्फ उसे किसी जॉब की ट्रेनिंग नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ उसे क्लास पास नहीं करवाना है। बच्चे को एक लाइफ के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना ही जो इंस्टीट्यूशन है, टीचर है, उसका रोल होता है। तो जो भी बच्चे के लिए बेहतर होगा वो सभी काम टीचर और इंस्टीट्यूशन को करने चाहिए। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ डील करने के लिए, डाइवर्सिटी के साथ डील करने के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।